शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाग 18 आपातकाल उपबंध। ठीक है, आज का टॉपिक है भाग 18 आपात उपबंध। आर्टिकल 352 से लेके 360 तक है। भाग 18 संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध को रखा गया है आर्टिकल 352 से लेके 360 के अंतर्गत। अब हम देख रहे हैं आर्टिकल 352 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल को रखा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, अब जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किसके द्वारा जो है लगाया जाता है, तो कैबिनेट के लिखित सलाह पर जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो आर्टिकल 352 में है। और किसकी सलाह पे लगाया जाता है, तो कैबिनेट के लिखित सलाह पर लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। और इसका आधार क्या होगा, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा उसका आधार क्या होगा, उसका आधार यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होगा तो इसके दौरान जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा। जैसे युद्ध, जैसे चीन भारत का युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इस आधार पे राष्ट्रीय आपात। अगर भारत का किसी भी दूसरे क्या कहते हैं राष्ट्र के साथ जो है युद्ध होता है या बाह्य आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है, उसके आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाएगा। और किसकी सलाह पे, तो कैबिनेट के लिखित सलाह पर। प्रभावी ये प्रथम बार में 1 माह तक जब ये युद्ध या बाह्य आक्रमण चल रहा होगा, तो जो पहली बार लगेगा राष्ट्रीय आपातकाल, जो प्रथम बार में 1 माह तक इसको लगाया जाएगा पहली बार में। और अगर जरूरत पड़ी इसको 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। अगर 1 माह के अंदर युद्ध, बाह्य आक्रमण, जो सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, अगर वो खत्म नहीं हुआ तो इसको 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। संसद में प्रस्ताव इसको 1 माह के लिए तो प्रथम बार में ये लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर इसको बढ़ाना है तो संसद में 2/3 बहुमत से पारित होगा, तभी ये 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, प्रथम बार में 1 माह तक लगेगा। अगर इसको बढ़ाना है, अगर भारत में युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह नहीं खत्म हुए और इसको बढ़ाना है, राष्ट्रीय आपातकाल को यदि बढ़ाना है तो संसद में 2/3 बहुमत से पारित होना जो है वो जरूरी होगा, तभी ये 6 माह तक बढ़ाया जाएगा। आर्टिकल 352 कह रहा है कि एकमात्र अनुच्छेद है आर्टिकल 352 जहां मंत्रिमंडल का उल्लेख है। आर्टिकल 352 जो है उसमें बोला गया है कि एकमात्र अनुच्छेद है जहां पर मंत्रिमंडल का उल्लेख है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया है। पहले यहाँ पर युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति थी। ठीक है, इसको जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। आंतरिक अशांति की जगह पर जो है सशस्त्र विद्रोह को रखा गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आर्टिकल 356 कह रहा है, आर्टिकल 356 है राष्ट्रपति शासन। ठीक, डायरेक्ट पूछा जाता है कि आर्टिकल 356 में क्या है, तो क्या है, तो राष्ट्रपति शासन। इसका आधार क्या होगा, राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगाया जाएगा, राज्य का
संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पे, जो राष्ट्रपति शासन है वो राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण जो है राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में लगाया जाएगा। और इसको क्यों लगा, मतलब किसके सलाह पर लगाया जाएगा, तो राज्यपाल के लिखित सलाह पर या राष्ट्रपति स्वतः सगान पर इसको लगाया जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल किसकी सलाह पे, तो कैबिनेट के लिखित सलाह पर, और राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल के लिखित क्या कहते हैं सलाह पर या राष्ट्रपति के स्वतः संज्ञान के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। इसका आधार क्या होगा कि राज्य में संवैधानिक जो है तंत्र विफल हो जाने के कारण इसको लगाया जाएगा आर्टिकल 356 को, राष्ट्रपति शासन। अब ये प्रभावी कितने टाइम तक रहेगा, जो प्रभावी रहेगा वो प्रथम बार में 2 माह तक प्रभावी रहेगा। ठीक, ये प्रभावी रहेगा सिर्फ 1 महीने, और ये प्रभावी रहेगा जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो ये जो रहेगा वो 2 माह तक रहेगा। ठीक है, 2 महीने तक रहेगा। और अगर इसको बढ़ाया जाना है तो ये 6 माह तक इसको बढ़ाया जा सकता है साधारण बहुमत पे। साधारण बहुमत के आधार पर इसको 2 माह से 6 माह तक कर सकते हैं। ठीक, इसको बढ़ा सकते हैं साधारण बहुमत के आधार पर। ठीक, अब है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 है वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपातकाल। मंत्रिमंडल के सलाह पर इसको लगाया जाएगा, तो कैबिनेट के लिखित सलाह पर। ठीक है, इसको लगाया जाएगा तो राष्ट्रपति के लिखित सलाह पर या जो है क्या कहते हैं राष्ट्रपति के स्वतः संज्ञान पर इसको लगाया जाएगा। लेकिन वित्तीय आपातकाल मंत्रिमंडल की सलाह पर लगाया जाएगा। 356 में वित्तीय आपातकाल है, 352 में है राष्ट्रपति आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति शासन, 360 में है वित्तीय आपातकाल। डायरेक्ट पूछा जाता है, आर्टिकल दे दिया जाता है, इसमें से आर्टिकल 360 में क्या है तो वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 352 में क्या है तो राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, इसको जो लगाया जाएगा वो मंत्रिमंडल की सलाह पर लगाया जाएगा। इसका आधार क्या होगा, भारत के वित्तीय साख पर खतरा होना। इसका जो आधार होगा भारत के वित्तीय साख पर खतरा होने पर इसको लगाया जाएगा वित्तीय आपातकाल को। प्रभावी होगा ये प्रथम बार में 2 माह तक। ठीक, ये सिर्फ 1 माह तक है, ये जो है क्या कहते हैं 2 माह तक है, वित्तीय आपातकाल को भी 2 माह तक है। ठीक, इसको बढ़ाया जाएगा 6 माह तक। तीनों राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, तीनों 6 माह तक बढ़ाया जाएगा। ठीक, और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 2/3 बहुमत से पारित होगा, बाकी सब साधारण बहुमत से पारित होंगे। मतलब 356 और 360 जो है वो साधारण बहुमत से पारित होंगे। जब इसको बढ़ाया जाएगा 6 माह तक तो ये साधारण बहुमत से पारित होंगे। सिर्फ केवल राष्ट्रीय आपातकाल 2/3 बहुमत से पारित होगा, तभी ये 6 माह तक इसको जो है बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ देख रहे हैं आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव। आर्टिकल 19 कह रहा है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील नहीं होगी। ठीक, अगर आपातकाल लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, अगर इस दौरान किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 19, ये मौलिक अधिकार तो 14 से लेके है, लेकिन अगर आर्टिकल 19
में जितने मौलिक अधिकार हैं, अगर उनमें से किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय में अपील नहीं होगी। आर्टिकल 19 के दौरान अगर राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है तो आर्टिकल 19 के तहत जितने भी मौलिक अधिकार आते हैं, अगर उनमें से किसी भी व्यक्ति का वो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो न्यायालय में अपील नहीं की जाएगी। आर्टिकल 353 बोल रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य सरकारों को निर्देशित करने तक हो जाती है। आर्टिकल 350 कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वो राज्य सरकारों को निर्देशित करने तक हो जाती है। मतलब संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राज्य सरकार में निर्देशित होने तक निहित हो जाएगी। आर्टिकल 250 कह रहा है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 250 कह रहा है कि अगर आपातकाल लगा हुआ है 352, 356 और 360 के दौरान अगर मतलब आपातकाल लगा हुआ है तो जो राज्य सूची के अंतर्गत विषय रखे गए हैं उस पर संसद कानून बनाएगी। ऐसे मैंने आपको बताया था कि राज्य सूची के विषय पे राज्य जो है क्या कहते हैं कानून बनाती है, लेकिन एक ऐसा वो है कि अगर आपातकाल लगा हुआ है तो राज्य सूची पे कौन जो है कानून बनाएगा, तो संसद मतलब केंद्र सरकार कानून बनाएगी। आपातकाल के दौरान लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला है तो संसद विधि बना कर कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। आपातकाल के दौरान अगर यदि आपातकाल लगा है तो लोकसभा हो या विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा का जो कार्यकाल है यदि पूरा होने वाला है, ठीक, अगर आपातकाल लगा है लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो पूरा ही होने वाला है तो संसद जो है वो विधि बनाकर इन दोनों मतलब लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है 1 वर्ष तक 1 साल तक बढ़ा सकती है। आपातकाल के दौरान लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल अगर यदि पूरा होने वाला है तो संसद जो है कानून बनाकर लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। यहाँ पर नोट, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है 352 जो है 352 अब तक 3 बार लगा है। कब? 1962 में चीन के युद्ध के टाइम जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, ठीक। 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के साथ लगा था, ठीक, 1971 और 1975 आंतरिक अशांति जब हुई थी तब लगा था। तभी इसको हटा के 44वें संविधान संशोधन आंतरिक जो अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। कब? 44वें संविधान संशोधन 1976 में इसको आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। 1975 में आंतरिक अशांति हुई थी तभी इसको क्या कहते हैं 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है बदला गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ठीक। अब एक बार राष्ट्रपति शासन में आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में लगा था, ठीक। प्रथम बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक, ये चीज नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है कब लगा था। तो 1951 में जो है राष्ट्रपति जो शासन है पंजाब में 1951 में लगा था और सबसे ज्यादा सर्वाधिक बार जो है क्या कहते हैं पंजाब में लगा है राष्ट्रपति शासन,
ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।